नमस्कार दोस्तों। मेरे पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें देश का हल किया जा सकता है, जैसे कि भारत की समस्या और उनका समाधान, है कि नहीं। गरीबी और भूखमरी, बेरोजगारी। गरीबी, ये देखो मैं ये सब लिखा हूँ बैठ के। इसमें मैंने जगह एक लाइन पे लिख दिया है सब कि किस किस पे बात करनी है। आप सोचिए, मैं कुछ मुद्दे लेके आपके सामने रख रहा हूँ और उनके समाधान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं ऐसी रोचक बातें आपसे ही करूँगा, क्योंकि अब देश बदलना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं, हम धीरे धीरे बात करते हैं। ये थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, इसलिए 10-15 मिनट का आप मेरी बातों को समझना, फिर आप अपने हिसाब से ओपिनियन देना, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। जैसे भारत में बहुत सारी समस्याएं, जैसी पहली समस्या है गरीबी और भूखमरी और बेरोजगारी। गरीबी भी है, भूखमरी है, क्योंकि गरीबी रहेगी तो भूखमरी रहेगी, और ये दोनों की एक बहन है, वही सबसे मुख्य बेरोजगारी। जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक कैसे गरीबी हट से बाहर आदमी निकलेगा, या भूखमरी तो बनी ही रहेगी। तो इसके लिए हमको अपने देश में सबसे ज़्यादा पहले तो रोज़गार पैदा करने होंगे। जैसे किसी चीज़ सरकारी की भर्ती आती है, 10,000 उसमें जगह खाली है, तो उसके लिए करोड़ों करोड़ों तो फॉर्म आ जाते हैं अप्लाई, बच्चे के लिए, यूथ के लिए। सोचो आप, कितनी गहरी बात है, आप सबको पता है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं कि क्या कहते हैं, जॉब सीट्स से ज़्यादा तो फॉर्म अप्लाई के लिए आ जाते हैं। हर सेक्टर में हो, किसी में भी, आर्मी में हो, नेवी में हो, डॉक्टर किसी में भी, A to Z जो आपका प्राइवेट है वो सब के लिए, और अपना सरकारी में भी ऐसा ही है। और दूसरी है उसकी एक, हमको है ना, जब तक हम नहीं करेंगे, और आज के नौजवान हैं सब जो नशा पानी करते हैं, कितने सब डूब रहे हैं। गरीब जो और है वो और गरीब बनते ही चला जा रहा है। उसका क्या है, आगे का कुछ भविष्य की कोई निर्धारिता नहीं रह गई है कि उसका आगे क्या होगा। वो यही भरोसे जी रहा है कि आज जी रहा हूँ, कल जी रहा हूँ, परसों जी रहा हूँ। क्योंकि गरीब आदमी रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है। क्योंकि आप समझ जाओ, करोड़पति आदमी तो बैठा रहेगा तो जीवन भर खाएगा, लेकिन गरीब आदमी कैसे नहीं, रोज़ गड्ढा खोदो, रोज़ पानी पियो। आप समझ गए। और सबसे पहले तो हमको अपने गांव-गांव को पुनः स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गांव से ही निकल के लोग शहरों में आते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में बस जाते हैं, जो मुंबई जैसी धारावी, दिल्ली में झोपड़पट्टियों में। और बहुत सारे जान रहे हो कि गाँव में कुछ है नहीं, यूपी बिहार से लोग भाग भाग के आते हैं। पूरे भारत ज़िले में यही है, महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई है, इधर उधर है थोड़े जो नामचीन हैं, जो अंदर के चले जाते हैं और शहरों में, शहर के अंदर उधर गाँव में। कोई है उधर पे, आवाज़ आ रहा था, अपने क्या बाहर बैठते, सॉरी दोस्तों। इसीलिए मैं कट वट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, मेरे को एडिटिंग आती नहीं है दोस्तों, इसकी वजह से। आप मेरी बात, मैं कहाँ था, हाँ, वो पब्लिक भाग भाग के आती है तो ऐसा हो जाता है। समस्याओं पे तो बात करने जाऊँगा तो अब पे भारत की इतनी समस्याएं हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा देखो, आपको मुख्य बात करनी है वो हमको व्यवस्था परिवर्तन पे। जब तक हम अपने देश का स्वतः, समझ रहे हो, बनाने का कुछ करेंगे तभी देश बदल पाएगा। नहीं, क्योंकि ये जो विदेशी कानून चले आ रहे हैं, ये सब आप सब तो अच्छे से ही जानते होंगे, एक महान क्रांतिकारी हमारे। मैं तो उनको 5 साल से जा रहा हूँ, उन्हीं की बातें ही मन में चलती रहती हैं मेरे हमेशा मन से। मैं सोचता हूँ कोई बाहर निकले। मैं इस बात कर रहा हूँ सिर्फ श्री राजीव दीक्षित की, उनके आगे तो कोई है ही नहीं। मैं भी बहुत पहले देख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, लॉकडाउन समय भी उनको जाना, लेकिन वो तब तक रहे ही नहीं। तो अब वो कारोबार हम सब भारतीयों को ही उठाना पड़ेगा। यही बात है, उनके सिर्फ उनका ही सपना नहीं, वो तो बताते हैं सबका सपना ही था, हमारे पूर्वजों का, जो क्रांतिकारी थे, सब शहीद थे, उनका सपना है। तो हमको ये व्यवस्था परिवर्तन, मतलब समझ रहे हो, आपको जो ये संविधान है ना, जितने भी आर्टिकल 56 ये सब कानून चल रहे हैं, इनकम टैक्स वैक्स, देख रहे हो लोग कितने अमीर भाग रहे हैं, भारत में क्या क्या हादसे हो रहे हैं। देश को बदलना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें नया संगठन बनाना पड़ेगा। ये जितने हैं सब के सब, उन्होंने एक स्पष्ट बात कही है, आप है ना, गाड़ी को बदल नहीं रहे हो, सिर्फ ड्राइवर बदल रहे हो, गाड़ी ख़राब है। क्योंकि गाड़ी, आप समझ गए कि नहीं, गाड़ी जब तक नहीं बदलेंगे तब तक वो गाड़ी चलेगी ही नहीं बराबर, ऐसा है। अब दूसरी बात पे आता हूँ मैं, जैसे कि समाज में सख्त कानून जो अपना हो। सख्त कानून मतलब क्या कहते हैं, कोई बलात्कार है तो उसको सीधा मौत ही दी जाए, फांसी दी जाए। बलात्कारी का तो ये, उससे बलात्कार से भी एक घृणित काम है, जो भ्रष्टाचार ले उसको खुद लटका दो। 1 रुपये का भी अगर पकड़ा रहा है ना, उसको सीधा ही लटका दो, क्योंकि ऐसे ही भ्रष्टाचार रुकेगा। एकदम ईमानदारी चरम पे चाहिए। और
और ये सब कैसे करना है, हमें अपने पूरे देश में टैक्स वैक्स फ्री कर देना है सब। हम जब विदेशों से काला धन लेके आएंगे ना, तो ये सब पैसा हमें पूरे देश में करना है। कर्जा तो हम भर ही देंगे पूरा, जितना है 300 लाख करोड़। तुम लोग तो चोर हो, ही ले लेके चले जाते हो मंत्रीगण महोदय। क्या है, हम श्री राजीव दीक्षित जैसा बन नहीं सकते कोई भी, क्योंकि वो बहुत बड़े युग पुरुष थे। मैं भी उनकी जानता हूँ महानता। कोई भी ये पढ़े लिखे नहीं कोई आज तक बोल पाया उनके सामने। तो कौन बोलेगा, तो पब्लिक के बीच में बोलते थे, ऐसा नहीं हमारे तुम्हारे जैसे मोबाइल के सामने बैठ के हाँ हाँ भाई बक 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 कर दिए। वो हज़ारों के सामने बैठता था आदमी, न जाने हज़ारों में कौन कैसा, कोई पढ़े लिखे लोग में कितने रहे हो, वो खुद उनके आगे कोई बोल नहीं पाया। वो युग पुरुष थे, महापुरुष थे। उनका क्या है, उनकी हत्या करवा दी गई। उनकी हत्या में तो आप सब जानते हो जो है उनकी स्वाभाविक मौत नहीं है। ये सब अच्छे आदमी को उठा लेते, भारत देश का भला ही नहीं हो पा रहा है। आज से नहीं, बहुत पहले से ही 1000 साल से त्रास थे पूरा भारत। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आज के लिए इतना ही, बातें ज़्यादा हो गया, मैं कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। भले वीडियो देखो ना देखो, लेकिन आपको अब मैं काम ये रुकेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा। देश को बदलना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे इतना बात बताता हूँ, आज भले इसमें बन रहा है, लेकिन हमको कल को खुद की एप्लीकेशन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सबको फेंको, लात मारो, कुछ अच्छा बनाए जिसमें क्या कहते हैं सब कुछ हो, अपनापन हो, संस्कृति हो, अच्छे बच्चों को दिखाया जाए, सबको दिखाया जाए। ऐसा रहे अपने देश में, सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया। अभी देख रहे हो कितने चरित्रहीन बच्चे बन रहे हैं। चरित्र नहीं रहेगा तो हमारा कुछ नहीं रहेगा, हम सब गिरे हुए आदमी कहलाएंगे। इसकी वजह से आप सबको कि थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन वालन करो। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो नहीं पाता है क्योंकि हम लोग मोबाइल के थोड़े आदी हो गए हैं बहुत पहले से ही। इसकी वजह से ये सब बदलना पड़ेगा, सब बदला जाएगा, क्योंकि अभी ऐसी बात है। चलो, जय हिंद दोस्तों, जय भारत माता की जय। और शुद्ध शाकाहारी रहो, मन अच्छा रहेगा, तन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी। जय आयुर्वेद, जय हिंद, जय भारत।